आपको और आपके परिवार को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और खुशियां लेकर आए और उनकी ब्लेसिंग्स आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहें। हमारी आज की रीडिंग भी कुछ इसी चीज से कनेक्टेड है, जो है आपकी भक्ति की शक्ति को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हैं लोग, बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आपने अपनी भक्ति की शक्ति से बदली हैं। डिवाइन पर पूरा भरोसा है और उसी रीजन से अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए। कई बार एक सवाल अपने मन में जरूर आता है कि क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जबकि आपका भरोसा डिवाइन में हमेशा से था। क्या ये चीजें हो सकती हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि उनको लगता था कि आपकी लाइफ में जब आप अकेले आइसोलेटेड होंगे तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। सही कहा है किसी ने, जिसका कोई नहीं होता तब आपके लिए सिर्फ एक डिवाइन का सहारा होता है। सो दैट इज वाई अपनी लाइफ में आपने अपने आप को शायद कभी अकेला नहीं पाया, क्योंकि आपको पता था कि आपकी स्ट्रेंथ जो स्पिरिचुअलिटी में है, हायर पावर में है, वो बहुत ही ज्यादा अनशेकेबल है। अलग अलग डेक्स में से देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आज आपके लिए, और लोगों के रिएक्शन या लोगों के शॉक्ड स्टेट क्यों है आपको ऐसे देखकर। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उत्तमा दास एंड शिवानी मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपकी भक्ति की शक्ति में एक ऐसा दम है जो शायद वो हमेशा से अंडर एस्टिमेट करते रहे। और क्यों ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए हैं तो ये भी हम देख लेंगे। सो लेट्स सी, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, डिवाइन हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स की जो लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, और क्यों हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को बाकियों से भी अलग बनाती हैं। ओके ऑलराइट। 8 of cups, wheel of fortune, 4 of wands, strength, judgment, king of wands, ace of swords, magician, 4 of cups, Three of wands, queen of cups, 2 of swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है टेम्परेंस एंड हायरोफेंट। वाओ, ओके।
सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन एज ऑलवेज जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि और उसके बाद सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और साथ में ही एरीज की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मेष राशि। साथ में ही यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 8, 10, 4, 8, 20, 14, 14, 1, 1, 4, 3, 13 एंड 2। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 8 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, 14 के एनर्जीज, 1 की एनर्जीज और साथ में 4 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है कि आपकी भक्ति की शक्ति को देखकर लोग हैरान क्यों हैं, क्यों कई लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। कई बार आपने अपनी लाइफ में रियलाइज करा होगा इनिशियली जब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों का फेथ हायर पावर डिवाइन से भी हट गया था। बिकॉज आपने रियलाइज करा कि मैं तो इतनी ज़्यादा भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, बार बार मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, जबकि मैं हमेशा से एक सही मार्ग में रहा हूँ या रही हूँ। वो चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग शायद आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं और उनको पता है कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डिवोशन, आपकी एक ऐसी भक्ति का है जो शायद एकदम अनशेकेबल है। बहुत सारे लोगों ने आपको इस मार्ग से हटाने की कोशिश करी, आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश करी है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप कहीं ना कहीं तो टूटें। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर दो ऐसे कार्ड्स हैं जो क्लियरली आप देख सकते हो कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो शायद लोग देखकर, सुनकर, आपकी लाइफ की हर एक इंसिडेंट को देखकर, कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके ऊपर इतनी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग कैसे है। और साथ में ही यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखें तो हायरोफेंट का कार्ड भी निकला है जो क्लियरली बताता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इंसान, कोई भी थॉट प्रोसेस अब उसे तोड़ नहीं सकता। आपकी लाइफ में आपने रियलाइज करा जब बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे और जब आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग आपको अकेला छोड़कर दूर हो गए, एंड दैट इज़ द ओनली टाइम आपने रियलाइज करा कि आपके लिए सिर्फ एक डिवाइन का सहारा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके समय को बदलने के लिए। आपने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोशन के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा हायर पावर में कि आपको पता था कि ये सब डिफ़िकल्टीज आप ओवरकम कर सकेंगे सिर्फ एक ऐसी ब्लेसिंग से जो आपके साथ हमेशा है, वो है डिवाइन की ब्लेसिंग। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ लोगों ने जब आपको एक नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपसे दूर चले गए, उस समय पर आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे जोन में थे जहां बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में थे, किसी भी चीज़ पर दिल नहीं लग रहा था, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और आपको ऐसे लग रहा था लाइफ का हर एक रास्ता आपके लिए हो चुका है बंद। एंड बार बार जब डिवाइन आपके टुवर्ड्स कोई ऐसी ब्लेसिंग भेजते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में भी क्लियरली, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। बिकॉज यस, जब बहुत ज़्यादा अपसेट टाइम होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तब हमारे माइंड में कोई चीज़ और नहीं चलती, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं जो हमारी लाइफ में सही तरीके से नहीं गई। लाइफ के एक ऐसे दुराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमारी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधी जाती है अपने ही इमोशंस के कारण, जिसको हम खोलकर उस समय पर देख नहीं पाए। लेकिन आप देख सकते हो कि सेम ही रीडिंग में यहाँ पर एक और कार्ड ऐसा निकला है जो है एस ऑफ स्वॉर्ड। जिस कंफ्यूजन में आप हमेशा से थे, एक दोराहे पर आप खड़े थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिकॉज यू वर कम्प्लीटली लॉस्ट। वहां पर डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आए एक ऐसी क्लैरिटी, एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसी स्ट्रेंथ
जो शायद आपने कभी अपने आप से भी उम्मीद नहीं करी थी कि आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में जब हम एक इमोशनल दौर से गुजरते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट हमारे हार्ट पर करती हैं, दिल टूटता है, ब्रोकन हार्ट के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचती। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और वो है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता। आप में से बहुत सारे लोगों का जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हायर पावर में है, उसी चीज़ ने आपको लाइफ में एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज आपकी अवेयरनेस तो बढ़ी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया अपने आप को डिवाइन के आगे कि जो होगा वो डिवाइन आपके लिए सही करेंगे। मे बी एक टेम्पररी फेज आता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हमको छोड़ जाते हैं, या कुछ ऐसे बातें हमारे साथ होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली होती हैं। वो एक ऐसा समय होता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको ऑब्स्टिकल्स की तरह अगर ना देखें, थोड़ा सा नज़रिया बदल कर देखें, तो वो हमारी लाइफ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेसन्स बनकर आती हैं, कुछ करेक्शंस बनकर आती हैं, और हमको प्रिपेयर करती हैं कुछ आगे आने वाले इंसिडेंसेस के लिए, जो कहीं हम कभी भी फेस करने के लिए शायद तैयार नहीं थे। आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड। यस, बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिली है, बिकॉज इट हैज मेड यू रिजिलियंट। और लोग ना ये चीज़ आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसे लगता था कि आप इतने ज़्यादा वीक हो, या फिर आपको जब अकेला कर दो, आइसोलेट कर दो, छोड़ दो, या फिर आपको बुरे तरीके से ट्रीट करके, या फिर आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाना, ये सारी चीज़ें आपको तोड़ के रख देगा। यस, आप टूटे भी। लेट्स फेस द फैक्ट कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहां पर आप टूटे, इमोशनल हुए, अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में आपने देखना शुरू किया, लेकिन देन क्रिएट हुई आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जहां पर अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपको मालूम है कि लोग लाइफ में आएंगे और जाएंगे, लेकिन डिवाइन का जो सहारा है, डिवाइन के लिए जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर हमेशा रहेंगी। एंड दैट इज वॉट मेड यू अ स्ट्रोंगर पर्सन। आज की डेट में जब आप पीछे मुड़कर देखते हो ना, आप कभी रियलाइज नहीं कर पाते हो। और यहाँ पर देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, क्लियरली बताते हैं कितना इंडिपेंडेंट, अथॉरिटेटिवली अपनी लाइफ को अब आप लीड कर रहे हो। अब आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लैरिटी आपके माइंड में इतनी आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस आप देख चुके हो, आपको भी पता है कौन कितने पानी में है। कुछ लोगों का यहाँ पर इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को भी बताता है। दो नंबर जो होता है, टू रिप्रेजेंट करता है ना केवल हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स को, इंट्यूशन को भी बताता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि एक इनर वॉइस से कोई ना कोई मैसेजेस का आना, कुछ ना कुछ आपको एक गाइडेंस मिलना, बहुत क्लियरली आपको आपका पाथ आगे का दिखाई देने लग जाता है। एंड यस, आपकी इसी स्ट्रेंथ को देखकर, आपके इसी इनर स्टेबिलिटी को देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी हैं, परेशान भी हैं, बिकॉज जितना आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ क्लियरली इंडिकेट करता है, उतना वो टूटते हैं, बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्टेड आप ये कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपका जो फेथ है, ओके, यस, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ फियर ऑफ अननोन था। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जब कुछ एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ शायद खुद से ये डिसीजन लिया कि वॉक अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रियल साइड आपने देखी। उस समय पर एक फियर ऑफ अननोन, कि आप जा कहाँ रहे हो, आगे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके पास थी नहीं। आप लोगों के माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स भी थे अपने आप को लेकर, जो शायद एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में थे। लेकिन तब हम कहते हैं ना कि डिवाइन की एक ऐसी इंटरवेंशन होती है कि आपकी लाइफ में सडनली एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपने अपने फेथ को, अपने फियर, जो भी आपके फियर थे, आपने ओवरकम किया अपने फेथ के साथ, बिकॉज आपको पता था कि एक राइट गाइडेंस, एक राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन आपको हायर पावर से मिल रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी, आपने रियलाइज करा कि वो बैलेंस अब अपनी लाइफ में ऐसा क्रिएट करें जहां पर बहुत सारे लोगों के मुंह पर तो ताला लगेगा ही, लेकिन वो आपको इस एनर्जी में देखकर शॉक होंगे। दिस इज दैट पॉजिटिव एनर्जी जो आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी। आपने अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखा, आपने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज अपने बारे में भी किया कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉजिटिव्स आपकी लाइफ में हैं जिसके कारण आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बहुत बार आपकी लाइफ में ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है,
आपने रियलाइज करा कि जो चीज़ें आपको आगे लाइफ में देखनी है वो आपको करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है कंप्लीटली अनशेकेबल है। आज लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में वो एक ऐसे ना इल्यूजन में थे जहां आपको इतना वीक, इमोशनल, कमजोर, ये सारी चीजें समझ रहे थे। लेकिन आज देख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मैजिशियन हो जिन्होंने मैजिकली सारी चीजें टर्न अराउंड कर दी। पहले तो वो समझ ही नहीं पाए कि आप ये ऐसा कैसा कर पा रहे हैं। यू नो, दे डिड नॉट नो। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो कभी यकीन ही नहीं कर सकते थे कि आप अपना समय खुद बदल सकते हो, एंड दैट इज व्हाट यू डिड। और जैसे कि यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी के साथ अलाइन किया है जो करना नेसेसरी था। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आ रहा था कि आगे कैसे जाना चाहिए, किस स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। आपने वो सारी चीजें यहाँ पर करके दिखाई। बहुत सारा एक हीलिंग पावर अपने अंदर फील करना। आज आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, एक फ्रीडम है, जो लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक फर्म फाउंडेशन, और जैसे मैं हमेशा ये कार्ड के बारे में बताती हूँ कि जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप में से बहुत सारे लोगों को मिल भी रही हैं। आपने रियलाइज करा है कि कुछ लोग जो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं थे, आपकी लाइफ से डिवाइन ने उन लोगों को दूर किया। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है बिकॉज आपने चीजों को रेजिस्ट करना छोड़ दिया। इट इज गो विद द फ्लो, उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अब कई बार एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा आता है कि अगर मेरा डिवाइन में इतना भरोसा है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। अब वहां पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, जैसे अब ये स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि कुछ चीजों को अपना नजरिया बदल कर देखने की जरूरत होती है। कई बार हम एक तरीके से अगर किसी सिचुएशन को देख रहे हैं, हम कभी भी उसको दूसरी तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते जब तक कि हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने इस नजरिए को बदला है। ओके, आपने रियलाइज करा कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड क्लियरली बताता है कि जो भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स आई हैं वो किसी पनिशमेंट की तरह नहीं आई, वो एक टेस्ट की तरह से आई हैं, जहां पर डिवाइन आपके अंदर की वो रेजिलियंस, वो स्ट्रेंथ को जगाना चाहते थे जो शायद आप कभी रियलाइज कर ही नहीं रहे थे। एंड आप हमेशा से एक चीज रियलाइज करना कि जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज अपनी लाइफ में लाते हैं। नहीं तो हम अपने लाइफ में उस कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, चाहे वो हमारे लिए नेगेटिवली चल रहा है या फिर हम बार बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के सामने सबमिसिव बन रहे हैं या गिवन एनर्जीज में रहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना हमेशा से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि यस, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसलिए भी आई हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ना केवल मेंटल बट ऑल्सो इमोशनल स्ट्रेंथ को पहचान सको। ये कार्ड बहुत सारी चीजें आपके बारे में इस समय पर कह रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको भी पता था कि यस, ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है। कुछ एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कर्मा कार्ड को भी बताता है। 10 नंबर कंप्लीशन को बताता है। कुछ चीजें हमारी लाइफ में जब आती हैं वो एक फास्टर क्लियरिंग, जल्दी से वो चीजें आपकी लाइफ से कार्मिक डेट्स जो हैं क्लियर हो जाएं, इसलिए भी वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए आती हैं ताकि आगे का जो आपका रास्ता है वो एक स्मूथ जर्नी बन सके। बिकॉज यही चीज को अगर आप स्ट्रेच करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम्स का एंड तो कभी आना ही नहीं था। अप एंड डाउन हम सबकी लाइफ में आता है, एक हायर पर्पस के लिए आता है। कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक ट्रेनिंग बन जाती है। डिवाइन हमको ट्रेन करते हैं कि ये चीजें हैं। कुछ लोगों की रियलिटी हमारे सामने आती है, ये एक प्रोटेक्शन बन जाता है हमारे लिए एज अ डिस्गाइज। आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड, जैसे मैंने पहले बताया था, एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ ना, रिजेक्शन इज अनदर फॉर्म ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। सो इसलिए अगर आपको कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया है, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अगर हुई हैं, सो दैट वॉज ओनली बिकॉज एक ऐसा ट्रैश, एक ऐसा कचरा, एक ऐसे अनवांटेड लोगों को आपकी लाइफ से क्लियर करना नेसेसरी था, बिकॉज आप एक प्योर सोल हो। ओके, सो कुछ और कार्ड्स दूसरे डेक से भी निकालते हैं, कुछ और एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि जो चीजें आपको ब्रेक नहीं करती, आपको मेक करती है। ओके, सो पेन ट्रांसफॉर्म्ड यू। ओके, पेन ट्रांसफॉर्म्ड यू इनटू अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। ये एक तरीका था डिवाइन का आपको ट्रांसफॉर्म करने का, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप कभी रियलाइज नहीं कर रहे थे।
कंप्लीशन का कार्ड निकला है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक तरीका है जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं, एक कार्मिक कंप्लीशन, कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना। कई बार हम लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि कुछ जनरेशनल कार्मिक पैटर्न्स जो शायद पहले के टाइम से चले आ रहे हैं वो शायद आपने कंप्लीट किए हैं। मे बी आपकी लाइफ का एक पर्पस था कि आप अपनी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे बिकॉज एक पैटर्न को ब्रेक करना था, कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कंप्लीट करनी थी जो नेसेसरी थी। और जब हमारी लाइफ में ये सारी चीजें हम फील करते हैं ना, यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है एक ब्राइटर लाइफ अहेड, कुछ फ्रूटफुल आउटकम्स, बिकॉज जब हमारी एनर्जीज अलाइन हो जाती है ना, देन ओनली वी रियलाइज। और समय निकलने के बाद जब हम उस इमोशनल फेज से निकल जाते हैं, तब जब हम ठंडे दिमाग से अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके बहुत सारी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के बाद बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली देखते हैं कि दिस वॉज मेंट टू बी, और बहुत अच्छा हुआ कि हुआ। यस, वो टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन उसको जैसे हम कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर, वो सारी चीज़ों की कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। साइलेंस। कई बार हमारी लाइफ में ना ये साइलेंस को अपनाना भी बहुत नेसेसरी हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब अपनी एनर्जीज को ग्राउंड किया, आपने रियलाइज करा कि जितना आप साइलेंट रहेंगे उतनी अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज कुछ लोगों के ऊपर कुछ भी वेस्ट करना, इमोशन किसी भी तरीके का, एंगर, लव, केयर, कंसर्न, इट इज पॉइंटलेस बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो ये जो अपने माइंड को साइलेंस करना, एक हार्मनी में लेकर आना, एक न्यूट्रल एनर्जी में चले जाना, वो ऑल्सो वॉज वेरी वेरी बेनिफिशियल। कुछ लोगों को आपकी साइलेंस वीकनेस लगती है, दैट इज टू बैड, बिकॉज वो अपने नजरिए से चीजें देख रहे हैं। आपके लिए ये साइलेंस इज गोल्डन, इट इज नॉट वेस्टिंग एनर्जी ऑन पीपल जो डिजर्व करते ही नहीं है। और जब हम साइलेंट होते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, हम ना केवल अपने आप से कनेक्ट करते हैं, हम हायर पावर से कनेक्ट करते हैं, हम अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से हमारे को दिखनी शुरू होती हैं। सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। बर्डन। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ना अलग अलग तरीके के बर्डन को रिलीज किया, बिकॉज यू रियलाइज्ड कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप बार बार उसको एक प्रॉब्लम की तरीके से देखते हो, आप अपनी ही लाइफ में एक बर्डन क्रिएट कर रहे हो। सो ये बर्डन को रिलीज करना, लेट गो करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आज बिकॉज आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आप रियलाइज कर रहे हो कि धीरे धीरे आपकी लाइफ के कितने सारे बर्डन्स कम हो रहे हैं, एक वो फ्रीडम और लाइटर फीलिंग आपको फील हो रही है। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, कार्ड ही निकला द क्रिएटर। what is the probability कि यस, जो क्रिएटर है, डिवाइन है, हायर पावर है, उनने हमारा लाइफ का एक जो जर्नी, एक पाथ है जो प्लान करके हमारी लाइफ में हमारे को जिसके थ्रू इस समय लेकर जा रहे हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है जो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आई है। राइट, मोरालिटी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी कोर मॉरल वैल्यूज हमेशा से इंटैक्ट रही, बिकॉज आपको भी पता है कि बुरे लोगों के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ आप उतने ही नेगेटिव होते जा रहे हो, लेकिन ये जो वैल्यूज आपकी रही हैं, वेदर पीपल लाइक इट और नॉट, आपने ये कभी चेंज नहीं करी। सही का साथ दिया, कुछ ऐसी चीजें करी हैं अपनी लाइफ में जो करनी जरूरी थी। देखो यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड निकला है, वाओ, उसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला है। यस, ये जो इनर वॉइस है, कई बार हमारे लिए एक गाइडेंस आती है हायर पावर से जो हमको एक राइट डायरेक्शन में लीड करते हैं, एंड दैट इज वाई आप में से बहुत सारे, ये टर्निंग इनका कार्ड भी निकला है। सो यस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आया है, बहुत सारा सरेंडर, बहुत सारी चीजों में टर्न इन अपने आप को कर देना। और ये कार्ड में आप देख सकते हो कि कितना सारा मेडिटेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कनेक्ट आपका जो है, इट हैज ओनली मेड यू स्ट्रोंगर। और अगर अभी तक आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा अकेले हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एंड सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लव इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके इस प्यार को डिजर्व नहीं करते, जो लोग नेगेटिव हैं, उनको डिवाइन आपकी लाइफ से वैसे ही दूर कर देंगे, बिकॉज अगर आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो तो ये मान के चलो, जो लोग सही नहीं थे आज आपके साथ नहीं है। ओके, सो हमारे लास्ट डेक में से भी कुछ एनर्जीज यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से 4 कार्ड्स निकालते हैं।
देखते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। ऑल राइट, ट्रायम्फ, आई होल्डिंग इट ऑपोजिट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायम्फ का कार्ड निकला है। अब आप देखो कि ये एक ऐसी विक्ट्री है, एक जीत है। ये ट्रायम्फ इज नॉट नेसेसरी कि आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो। ये एक ऐसी जीत है जो आपने अपने फियर्स के ऊपर से जीता है, आपने अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को डील करके जीता है। सो यू आर विक्टोरियस, आपकी जीत हुई है बिकॉज आपने अपने प्रॉब्लम से डील करना सीखा है और मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनकर आज आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो यस, इट इज अ विक्ट्री एंड ये चीज को सेलिब्रेट करना भी बहुत नेसेसरी होता है बिकॉज कुछ लोगों ने तो सोचा ही नहीं था। अब देखो यहाँ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो यस, आपके इस डिवोशन को, आपकी इस भक्ति को डिवाइन ने रिकॉग्नाइज किया है। आज आपको रिवॉर्ड की तरीके से कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसको आप फील नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द हायर पर्पस कि किस रीजन से आपके लिए चीजें हुई हैं। दैट इज वाई सेड कि एक नजरिए को बदल कर देखना और दूर से एनालाइज करना कि ये चीजें डिवाइन हमारी लाइफ में क्यों कर रहे हैं। हर चीज एक आपके हायर गुड के लिए है और ये लॉन्ग रन में आपको समझ में आएगी। जो नुकसान, जो फील, जो पेन आपको आज हो रहा है, इससे कहीं गुना आगे जाकर हो सकता था। तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी एक ऐसी चीज से जो शायद इस समय आपके सामने आनी जरूरी थी। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर सेल्फ। न्यू बिगनिंग्स, एक नए तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिगिन हुई हैं एंड दिस इज व्हाट, जब ये एनर्जी फील्ड में आपको लोग देखते हैं, इस एनर्जी के साथ आपको इतना कॉन्फिडेंट देखते हैं, ये इनकी सोच से बाहर था बिकॉज उनको लगा था कि आप हमेशा से डिपेंडेंट ही रहोगे यहाँ पर। लेकिन आज वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एक मच लाइटर पॉजिटिव फीलिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है, वो चीजें देखकर बहुत सारे लोग ब्रेक हो रहे हैं बिकॉज उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है। वो शायद एक एथिस्ट हो सकते हैं, मे बी हायर पावर में विश्वास नहीं रखते हैं, और जब भी आपने कभी कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी की बातें करी हैं, शायद आपका मजाक भी उड़ाया गया। कर्मा की बातें करी तो आपका मजाक उड़ाया गया। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपने अपने लिए जो क्रिएट करी है ना, लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बाहर थी एंड ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए लेकर आए हैं डिवाइन। आपके जॉब में, रिलेशनशिप में, सेल्फ ग्रोथ में, आपके खुद के एक बिलीफ सिस्टम में, एंड दैट इज द बिगिनिंग जो आपको जरूरत थी इस समय पर। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यस, आपके लिए बहुत टायरिंग चीजें रही हैं। आपका माइंड कभी भी एट रेस्ट नहीं था। देखो डिसरप्शन का कार्ड यहाँ पर निकला और अवेयरनेस का कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, कुछ चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई। एक टावर मोमेंट आ गया, नींव हिल गई, फाउंडेशन हिल गई, चीटिंग एनर्जीज में कुछ अपने ही लोगों ने कुछ कर दिया जहां कंप्लीटली ब्रोकन हो गए। लेकिन अपने आप को वापस गैदर करके एक ऐसे पाथ पे अपने आप को लेकर जाना जहां पर ये नेगेटिविटी, टॉक्सिक बिहेवियर, ये सब चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं बिकॉज आपने जो अपनी अवेयरनेस बढ़ाई। और ये चीजें मैंने आपको कहा था ना कि आपका थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है जब हम मेडिटेट करते हैं और स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाते हैं, एंड दैट इज द अवेयरनेस जो आपने अपनी लाइफ में लेकर आई। यू वोक अप, वो आंखों के ऊपर से पट्टी खुल गई कि यस, ये है मेरी लाइफ की ब्लेसिंग्स। मैं कौन से अंधेरे में खोया हुआ था या खोई हुई थी, एंड नाउ यू हैव सीन द लाइट। एंड गाइडेंस जो आपका हाथ पकड़कर डिवाइन आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए नजरिए को थोड़ा सा बदल कर देखो, आपको रियलाइज होगा कि जो चीजें आपकी लाइफ में हुई थी वो आपको ब्रेक करने के लिए नहीं थी, वो आपको मेक करने के लिए थी। ओके, दैट स्ट्रेंथ जो आज आपके अंदर है वो डिवाइन की एक देन है, हायर पावर की एक देन है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड हायर पावर को लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चीजें हमारी लाइफ में हमारे लिए और ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ की कोई भी तरीके की ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं वो और ज्यादा बढ़ती हैं। ओके, किसी की लाइफ में ये एक ऐसा पाथ उनको मिल सकता है, एक ऐसे अंधेरे में एक उजाला उनको दिख सकता है, और कहीं ना कहीं से गाइडेंस अगर यहाँ से मिल सकती है, कुछ पॉजिटिविटी, मोटिवेशन मिल सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर बिलीव ही नहीं है किसी चीज में तो आप उसको अचीव कैसे करोगे?
यहाँ पर मैं उन लोगों की एनर्जीज को भी पिक कर रही हूँ जिन्होंने बिलीफ रखा ना केवल अपने आप में पर हायर पावर में, और वो चीज़ें कर दिखाई जो लोगों की सोच से, बर्दाश्त से या फिर उनकी लाइफ की इमेजिनेशन से बाहर था। ओके, सो इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, ये तो मान के ही चलो। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो ना, आपको जल्द से जल्द मिले, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहें। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले मेरा जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह रहता है, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। और साथ में थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रे करती हूँ बस आप खुश रहें हमेशा। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी and stay strong because you are divinely blessed.